सबको हरिओम, दंडवत प्रणाम। भगवान, हमारे भगवान विष्णु की अपार कृपा और मेरा आशीर्वाद सदैव आपकी रक्षा करे। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण बड़ा सुंदर अर्जुन को एक दिव्य ज्ञान दिया है। बोला, अर्जुन, जन्म कर्म चा में दिव्यम एवं यो वेति तत्वता, मतलब गहराई। चा मैं हूं चा आप हो, दो चीज का ध्यान रखना। हमारा जन्म क्यों हुआ और हमको कर्म क्या करना है। जो मनुष्य दोनों चीज को समझ जाते हैं, तीसरा उसको जानने की और कोई आवश्यकता नहीं होती। तो जिसने अपनी जन्म को समझ लिया, खाली खाना पीना सो जाना, शादी विवाह करना, संतान पैदा करना, आज तो तुम एक ही में बस हो गया। पहले तो चलो अच्छा था, हम दो हमारे दो बोलते थे, अब एक में ही अटक गए। तुम एक में अटक गए। ये नहीं है। आगे भी, इसके आगे भी एक संसार है, वो चिंतन भी थोड़ा करो, नहीं तो तेरा कहीं ये संसार भी हाथ से खिसक ना जाए। पाखंड अंधविश्वास से, दिखावे से हटो और सच्चाई का पता लगाते हुए ज्ञानी संत की चरणों में जाके दीक्षा ले लो, तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। तो प्रेमी सज्जनों, मैं कभी कभी कहता हूं, लोभी गुरु लालची चेला दोनों नरक में ठेलम ठेला। ये नहीं होना चाहिए। इसलिए आज हिंदू समाज सब कुछ करते हुए भी दुखी है। मैं एक शायरी आपको सुना रहा हूं। जब मैं संत नहीं बना, स्टूडेंट्स लाइफ में जब था, वैसे स्टूडेंट लाइफ से ही, पढ़ाई से मैंने संत बना हूं, मगर उससे भी पहले के आगे की जिंदगी में कहा करता था शायरी। जख्म किस तरह से सुलगती है, जब ये जख्म चोट लग जाए तो पकने लगता है, खुजली होता है, सड़ने लगता है, फैलते जाता है। तो जख्म किस तरह से सुलगती है और ये रूह किस तरह कसमसाती है उसको देख करके। अरे पूछ तुम उस बदनसीब दुल्हन से जिसकी बारात चौखट से लौट जाती है। तो जन्म कर्म का मतलब क्या है? तुम्हारा जन्म क्यों और कर्म क्या करना है? दहेज के पीछे एक बेचारी लड़की चौखट से बारात लौट जाना, तुम्हारा ये ना पूजा है, ना भक्ति है, ना तुम्हारे कथा सुनना है, ना दीक्षा गुरु मंत्र लेना, ना तो गंगा में डुबकी लगाना है। तुमने अपनी कर्म को नहीं सुधारे तो इसलिए मैं शास्त्रिक के साथ साथ, शास्त्र की ज्ञान के साथ साथ अध्यात्म और नैतिक शिक्षा भी देता हूं। स्वास्थ्य के बारे में समझाता हूं, दवा का बारे में भी बताता हूं, ताकि हमारे से जो जुड़े हमारे विष्णु भगवान के भक्त हैं, उनके जीवन में फिर शेष ना रह जाए कि मेरे मरने के बाद कोई पिंडदान किया नहीं दिया, मैं नरक में चले जाएंगे। ये पाखंड से भी हटो। जब तक तुम जीवित है तब तक जितने कर्म है वो कर लो। तो प्रेमी सज्जनों, जन्म कर्म चा में दिव्यम एवं ये वेति तत्वता। जन्म को जानो और कर्म को समझो कि हमको कर्म क्या करना है। तुम्हारा ये धन दौलत मोह माया कुछ नहीं रहने वाला। जब राजा सिकंदर की मृत्यु का समय आया, अपने मंत्री से कहा कि मंत्री जी, मेरे मरने के बाद जब मुझको लेकर जाया जाएगा मेरे जनाजे को, तो कफन से मेरा दोनों हाथ बाहर रखना। तो बोला क्यों? क्यों राजा, ये तो बताइए।
बोलो देखने वाले ये जाने कि मैंने राजा होते हुए सोना चांदी रुपया पैसा के गद्दों पर सोता था, मैं देख बंदे मैं जा रहा हूं तो दोनों हाथ खाली है, कुछ लेके जा रहा है। तुम जब अर्थी जाती हो तो बड़े जोर जोर चिल्लाते, राम नाम सत्य है, सत्य बोलो मुक्त है, हरि का नाम सत्य है, सत्य बोलो मुक्त। जीवन भर उसको तुमने कभी राम नाम नहीं सुनाया, हरि की नाम नहीं सुनाया। मरने के बाद मुर्दा का कान अगर ये हरि नाम सुना होता ना तो तुम्हारी हरि बोल नहीं सुनता। उसकी पत्नी और बेटी रोती, उठ के बैठ जाता, मेरी पत्नी क्यों रोती, हाय मेरी पत्नी बोल के उसको मार सहलाता कि मैं तुमको छोड़ के नहीं जाऊंगा। तो इसलिए जीते जी तुम जो भी करते हो वही तुम्हारे साथ जाएगा। तो प्रेमी सज्जनों, मैं एक कहानी आपको समझा रहा हूं, मेरे व्हाट्सएप से जुड़े रहिए, बहुत अच्छा ज्ञान मिलेगा आपको, खाली शास्त्र की नहीं, अध्यात्म एंड नैतिक, उसके साथ साथ बीमारी और इलाज। कोई आपके मन में समस्या तो मुझको डायरेक्ट पूछिए। अभी थोड़ी देर पहले भी हमारे राजस्थान से किसी ने एक बड़ा समस्या का कारण पूछा, 2 मिनट लगा, मैंने उनकी समस्या सब सुलझा दिया। तुम एक कर लो, ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा तेरा घर का, तेरी बेटी का समस्या। बहुत खुश हो, बोला समझिए कितना सिंपल में समझा दिया। सांप भी मर जाए लाठी भी ना टूटे, ये काम मैं बता देता हूं, मैं आपको बता रहा हूं। तो प्रेमी सज्जनों, एक कहानी में समझाता हूं, एक भजन।
शांति शांति शांति। तो मैंने कहा ना कि जख्म किस तरह से सुलगती है और ये रूह किस तरह कसमसाती है, जरा पूछ उस बेचारी दुल्हन से जिसकी बारात चौखट से लौट जाती है। एक दहेज मांगने वाले ना, और किसी लड़की किसी दूसरी की बेटी का बुराई करने वाले ना, ये कितने भी सत्संग सुन लो, कितनी भी तुम अपने गुरु को टांग दबा लो, कितनी भी गंगे में डुबकी लगा लो, तुम कभी सुख नहीं पा सकते। अरे भगवान श्री कृष्ण की तुम भक्ति करते हो, ढोलक पीटते, गले में बांध के नाचते कूदते हैं, राधे राधे कृष्ण कृष्ण कहने वाले। अरे कृष्ण भगवान तो जब देखा भानासुर के चंगुल में 16,108 सखियां कैद है तो उनको छुड़ाया। उठाइए ना भागवत का 10वां स्कंद पढ़ना शुरू करो। आपको किसी ने सही भागवत सुनाया ही नहीं, जिसके कारण आज आप ऐसी बने हुए। भागवत सुनना है तो मुझ जैसे संत से सुनो। ये 3 घंटे वाला संध्या समय नाच गाना वाला भागवत मेरा नहीं होता। आ जाओ एक बार राजस्थान फरवरी में, अब सुनो बैठ करके। 8 घंटे का भागवत होता है, बल्कि 9 घंटे भी हो जाता है, रोज 7 दिन में खत्म होता है। उसको कहता है साप्ताहिक भागवत ज्ञान यज्ञ। नाच गाना नहीं, ज्ञान की बात होती है। तो प्रेमी सज्जनों, भगवान श्री कृष्ण को जब पता चला कि असुर के चंगुल में सब कुमारी कन्या बिचारी के साथ रोज संभोग करते हैं, भगवान श्री कृष्ण ने गया उनके कारागार से सबको खोल के बाहर किया। तो सभी सखियों ने कहे कि आप तो हमको बाहर कर दिए हैं, आजाद कर दिए, क्या ये बताओ ये समाज मुझको कोई अपनी पत्नी स्वीकार करेंगे? भगवान कृष्ण कितना अच्छी बात कहा, देखो। बोला अगर कोई नहीं करे तो तुम सब मुझको अपना पति स्वीकार करो। कौन सा पति? याद रखो, मैं उस पति की बात नहीं करता। इसलिए मैंने कभी कहा ना, कहता कि प्रेम अलग होता है, संभोग अलग होता है। पति पत्नी अगर संभोग करते तो जायज है। कोई इस विषय में बहुत लोग पीछे पूछे थे ना हमसे क्वेश्चन, मैंने समझाया खातों से लड़कियों को, पति पत्नी विवाहित है, वो संभोग करते, संतान पैदा करते तो ठीक है, ये जायज है, ये धर्म है। मगर प्रेम करे और संभोग करे, ये पाप है। प्रेम और संभोग एक साथ नहीं रह सकता, ये मैं बता रहा हूं। प्रेम आत्मा से होता है और संभोग शरीर से होता है, उसकी सुंदरता से, हाड़ मास से होता है। अरे आपको कोई समझाया नहीं, इसलिए बोलते ना मेरा 2 घंटा 2.5 घंटा 3 घंटा का प्रवचन सुन के देखो, आपका भेजा खुल जाएगा, आप समझ जाएंगे सनातन धर्म है क्या, फिर कोई इस पर उंगली नहीं उठाएगा। तो बोला ठीक है, तुम सब मुझको अपना पति मान लो। तो भगवान 16,108 सखियों को पत्नी माना था, मगर संभोग वाली पत्नी नहीं माना, आत्मा का पत्नी माना, और आत्मा से उनको प्रेम करता था। इसलिए आज कृष्ण की पूजा हो रही है सब जगह। तो प्रेमी सज्जनों, मेरा बोलने का अर्थ को समझो। मेरी हर बात के पीछे बैकग्राउंड होता है, चाहे वो राम की कथा हो, चाहे कृष्ण की हो, चाहे शिव की हो, चाहे नारायण की, हर कथा के पीछे एक बैकग्राउंड छुपा होता है जो मैं समझाता हूं। तो कहानी की मोड़ अब लेते हैं हम लोग। एक राजा था, ये राजा बड़ा क्रूरतावादी, नास्तिक, इनको कोई धर्म कर्म से कोई दिलचस्पी नहीं। इनके राज्य में सब संत महात्मा, संध्या होती थी, घंटी बजाते थे, शंख बजाते थे, पूजा करते थे, कीर्तन करते थे। राजा को एक दिन बड़ा गुस्सा आया। इसका बैकग्राउंड भी मैं अभी आपको समझाऊंगा लास्ट में, सुनने के लिए तैयार हो जाओ। बैकग्राउंड किया है, अपने मंत्री से कहा जाइए जितने चिल्ला फिल्ला रहे ना, ये करते क्या, बुला के लो सबको। और मंत्री गया, सबको पकड़ के लेके आया, जो कीर्तन करते थे उनको, जो पूजा करते थे उनको, दो सबको लेके आया, जो कथा करते थे उनको, पंडितों को, संतों को, सबको बैठाया महल में, अपने राजमहल में, और पूछा कि तुम ये क्या करते हो रोज ये? तो बोले हम लोग अपना भगवान को बुलाते हैं। हाँ, ये कौन है भगवान तुम्हारा? बोला। अब सब सोचे कि उसको मैं कैसे समझाऊं ये मूर्ख को, राजा को, अब कुछ बोल नहीं सकते। बोला भगवान एक शक्ति है
जो हम लोग को चला फिला रहा है, खिला पिला। बोला मैं तो नहीं जानता, मैं कैसा खा पी रहा हूं, चल फिर रहा हूं। अजीब बात है। क्या तुम हमको अपना भगवान दिखा सकते? सब चुप हो गए, कोई नहीं बोल रहा है। बोला सुन लो सब लोग कान खोल के, मैं आप लोग को सिर्फ एक दिन का समय देता हूं, आज संध्या से कल संध्या तक। अगर तुम मुझको भगवान नहीं दिखा पाओगे, तुम सब जेल में रहोगे। और ये तेरा ये रोज का नाच, ये डांस, ये चिल्लाना, ये घंटी हिलाना, ये संग बजाना, ये ढोल पीटना, सब बंद हो जाएगा मेरे राज्य में। कल संध्या तक समय है, कल संध्या सब दरबार में आ जाना और अपना भगवान को दिखाना। सब बड़े परेशान हुए बेचारे, सब भागे, क्या करेंगे? कल शाम तक की समय है, तुम सब जेल में चले जाएंगे, क्या कर सकते हैं? कैसे इनको भगवान को दिखाएंगे? रात भर नींद नहीं आया। तो सुबह हुआ, एक संत था, सबको बुलाया अपने आश्रम में। बोले काम करो, मैं जाता हूं। देखिए गुरु की बहुत महिमा होती है, और दीक्षा मंत्र का, बड़े बड़े संकट से, मगर सही गुरु होना चाहिए। सही गुरु जो लोभी नहीं होना चाहिए, स्वार्थी नहीं होना चाहिए। और मैंने जो गुरु को ये 50 साल में देखा ना, मैं आपको बता नहीं सकता। फोन हमारे तो कुछ ऐसे भी गुरु है। हमारी एक भाभी जी बताई, स्वामी जी मेरा आदमी का जो पति का गुरु है ना, वो जब वहां से अपने आश्रम से चलता है ना, आने के लिए 7, 8, 10 घंटा लग जाता, तो एक दिन पहले फोन में हम लोग को बोल देता मेरे पति को कि बढ़िया कतला मच्छी बना के रखना। हम बोला वाह, तुम्हारा गुरु मच्छी खा के फिर दीक्षा मंत्र देता, आश्रम में पूजा करता, गीता सुनाता। अजीब बात है। जीव हिंसा तो करने की तो बात ही छोड़ दो, जीव हिंसा होते जगह का पानी भी पीना। इसलिए भागवत में लिखा है, जैसे खाएंगे अन्न वैसे हो जाएगा मन, जैसे और जिसके पिएंगे पानी वैसी हो जाएगी तेरी वाणी, और जिसके रहेंगे संग। मैं अपने भगवान के साथ रहता हूं, इन्हीं के साथ सोता हूं, इन्हीं के साथ खाता हूं, इन्हीं के साथ आश्रम में अपने रहता हूं। जैसा खाएंगे अन्न वैसे हो जाएगा तेरा मन, जैसे अब जिसके पिएगी पानी हो जाएगी तेरी ऐसी वाणी, और जिसके रहेंगे संग तेरे भी हो जाएंगे अंग अंग। लंगड़े के साथ रहेंगे तो रोज आप भी लगड़ना सीख जाओगे। मेरी बात कड़वी जरूर है, मगर ध्यान से सोचेंगे तो बहुत कीमती है, करोड़ में नहीं उठेगी। तो संत ने कहा तुम चिंता मत करो, मैं अपने गुरुदेव के पास जाता हूं और दोपहर तक वापस आऊंगा, उनसे पूछ करके क्या करा जाए। और उन्होंने भागा अपने गुरु के पास। उनके गुरु बेचारे देखे मेरे एक शिष्य आ रहा है बड़े पसीने पसीने में। बोला बेटा क्या हुआ? बोला गुरुदेव हम लोग सब संकट में है, हमारा धर्म संकट में, हमारी पूजा पाठ संकट में, हमारी संस्कृति संकट में। क्यों? बोला हमारा राजा ने आज शाम तक समय दिया है कि जो भगवान को नहीं दिखाएगा वो तो सब जेल में जाएंगे जाएंगे जीवन भर, आजीवन कारावास, और ये उसके राज्य में सब बंद हो जाएगा, पूजा पाठ तो अधर्म फैल जाएगा। बोला हाँ क्या किया जाए? बोला मैं चलता हूँ। हाँ गुरुदेव आप? बोला हाँ मैं चलता हूँ, मैं उसको भगवान का दर्शन कराऊंगा। और गुरुदेव उनके साथ निकला। संध्या होते होते सब लोग पहुंच गए राजा के दरबार में। राजा अपने आसन पर बैठा और बोला सब बताओ क्या मुझको भगवान का दर्शन कराओगे? कौन है? तो उनका गुरुदेव खड़ा हुआ, बोला मैं आपको दर्शन कराऊंगा भगवान का। आप? बोला मेरी शर्त मालूम है? बोला हाँ मालूम है। अगर आप नहीं दर्शन कराए तो आप जीवन भर जेल में रहोगे? बोला मुझको मालूम है। ठीक है, बोला मुझको दर्शन करो। बोला राजा ऐसा नहीं होता दर्शन भगवान का। कैसे होता है? बोला पहले तो आप मेरी आज्ञा मानना पड़ेगा, जैसे मैंने 3 शर्त रखा है, मुझे दीक्षा उसी को दूंगा, ये 3 कठिन शर्त मानना पड़ेगा। पहले तो नहीं रखा था, मगर ये नवरात्र से मैंने 3 शर्त डाल दिया। मैंने बहुत तमाशा देखा अंडमान के लोगों को, 50 साल के अंदर में बहुत ड्रामा करते हैं यहाँ के लोग। तो मैंने सोचा इनको मैं गुरु मंत्र दे देता था और भागवत और गीता का शिक्षा भी दिया, मगर ये सब नालायक निकले, कुछ अच्छे निकले और ज्यादा बेकार निकले। तो अब मैं ये 3 शर्त रख दे, या तो तुम सही में आओ या तो मत ही आओ मेरे पास।
अब जो मेरे पास आएंगे वो 3 शर्त को मान के तो वही रहेंगे, ना तो कोई नहीं रहने वाला मेरे आश्रम के अंदर, ना मेरे पास, ना मैं इनकी शक्ल से भी नफरत करूंगा। तो बोला मेरी शर्त मानना पड़ेगा। मैं मानूंगा। बोला मगर हमको भगवान दिखाना पड़ेगा। बोला मैं भगवान दिखा दूंगा आपको। ठीक है। बोला क्या करना पड़ेगा? बोला आप पहले अपने आसन को छोड़िए और इधर आइए मेरे पास। आ गया राजा उतर के अपने आसन से। बोला अब राजा मैं आपको जो जो बोलता हूं करिए। ठीक है। बोला मंत्री को बुलाइए। बोला मंत्री आ गया, बगल खड़ा हो गया। बोला मुझको खाना पकाना है। क्यों खाना पकाना? मुझको तो भगवान देखना है। बोला नहीं 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 नहीं, नहीं। बोला बिना खाना पकाए कैसे खाना भगवान दिखेगा? तो क्या करना पड़ेगा? बोला सबसे पहले तो आप चूल्हा बनाइए। अब मंत्री भागा, जाके पत्थर उत्तर बटोर के लाया और चूल्हा बना रहे। 3 पत्थर रख दिया और उनका गुरुदेव बराबर अपनी घड़ी को देख रहा है। अब क्या करना पड़ेगा? बोला अब एक काम करिए, एक पात्र लाइए, बर्तन। मंत्री अंदर गया, किचन से एक बड़ा बर्तन ले आया। फिर घड़ी देखा, 10 मिनट हो गया। सुनते जाइए एंडिंग क्या मैं बोलने वाला हूं। बोला अब एक काम करिए, चावल लाइए। फिर अंदर गया मंत्री, चावल लाया। बोला अब लकड़ी जलाइए। अब लकड़ी कहां से लाया? लकड़ी का तो पहले बोला नहीं गुरुदेव। बोला अब लकड़ी चाहिए, इसको जलाना है ना, खाना पकाना है। अब मंत्री क्या है, एक दांव पकड़ के थोड़ा जंगल की तरफ। 15-20 मिनट बाद मंत्री आया। आधा घंटा से ज्यादा हो गया, 1 घंटा होने वाला, पौने घंटा। बोला लकड़ी जलाइए। तो मंत्री जी ने लकड़ी जलाया। जला के बोला अब खाना का डेगची रख दीजिए, पानी डाल के अब पकने दो। अब राजा भी बैठा है, मंत्री भी बैठी, पूरी प्रजा बैठी है और गुरुदेव भी बैठा है। सबसे पहला तो क्या किया, गुरुदेव ने उनको उसके आसन से नीचे उतारा। ये सबसे बड़ी बात है राजा को, अहंकारी राजा को। जैसा मैं कहता हूं ना कि मैं वो संत हूं, मैं मट्टी को भी अंडमान में सोना बनाया हूं, पत्थर को भी हीरे बनाने वाला संत हूं, कौवे को मैंने कोयल बना के यहां भजन करा रहा हूं। जो मांस मछली छोड़ते नहीं थे, आज जो गीता रामायण पढ़ते, लहसुन प्याज से भी नफरत करते हैं। मैंने एक वेश्या को भी इस ड्रेस बना के यहां बैठाने को तैयार हो, बेटी बना के और सन्यासिनी बना के। तुम नफरत करोगे ये वेश्या है, मगर मैं वेश्या बनाने वाले, कोई नारी वेश्या बनती नहीं, हम जैसे पुरुष हो इसको वेश्या बनाते हैं। याद रखो, हम दूसरी की बेटी बहन पर बुरी नजर उठाएंगे तो कल हमारी बेटी का कोई हाथ पकड़ के टांगने वाला होगा। ये याद रखो हर हिंदू। मेरी शिक्षा और मेरी दीक्षा से अगर हिंदू समाज देश के चल जाए ना, तो कोई हमारी बेटी बहन अपवित्र नहीं होगी। मेरा चैलेंज है, तुमको ज्ञान और शिक्षा नहीं है। तो प्रेमी सज्जनों, खाना पकने लगा, राजा भी चुपचाप है, क्या करेगा। पहले तो मैंने शर्त मान लिया कि मैं चुप रहूंगा, गुरुदेव बस शर्त को मानूंगा। खाना पकते 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 आधा घंटा लग गया लकड़ी में। मंत्री भी पसीना पसीना हो गया, 1 घंटे से अधिक हो गया। अब खाना पक गया तो गुरुदेव ने खुद डेगची उतारा और बोला राजा खाओ। तो राजा बोला कैसा खाओगे, तो गर्म है। ये तो मैं बोल रहा हूं ना, गरम नहीं खाया जा सकता। तो क्या आपको भगवान ऐसे मिल जाएगा? क्यों, क्या करना? तो राजा बोलता ठंडा कर, तो ठंडा करिए ना। सारे प्रजा, संत महात्मा, बड़े बड़े ज्ञानी, बूढ़े बूढ़े लोग और एक साधारण से संत, गुरुदेव उनका ठंडा करो बोला। तो राजा फू 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 करता है। बोला राजा ठंडा हुआ नहीं हुआ? बोला थोड़ा देर लगेगा, नहीं तो मुंह जल जाएगा। ठीक है बोला, ये भी फिर चिंता आपको। ठंडा हुआ तो राजा को बोला आप खाइए। तो राजा जैसे ही खाना में हाथ लगाया, बोला बिना सब्जी का मैं कैसा खाऊंगा, मैं राजा हूं। बोला अभी आप राजा नहीं, अभी आसन के नीचे। बोला हाँ हाँ भाई ये बात तो ठीक है। बोला अभी आप पर जाए। तो बोला अब सब्जी कहां से लाएंगे, सब्जी तो बना ही नहीं।
तो राजा अक्का बक्का हो गया, दिमाग में समझ आने लगा कि वाकई में। तो तब राजा को संत कहता है, गुरुदेव कि राजा बोलो, क्या भगवान, ये खाना पकने में कितना देर आपने लगा दिया और अभी भी खाने को तैयार नहीं हो, तो भगवान क्या? आप बोले भगवान दिखाओ तो दिख जाएगा। नहीं नहीं, ऐसा तो नहीं दिख सकता। तो बोला भगवान को पाने के लिए आपको पहले पात्र बनना पड़ेगा। तो मुझको क्या करना है? राजा पूछता। बोला आपको पहले शिक्षा लेना पड़ेगा। तो कौन देगा? बोला आप जिसको पसंद करेंगे आप ही दे दो। ठीक है बोला, लग जाएगा। बोला महीना 2 महीना भी लग सकता। ठीक है बोला, मैं शिक्षा लूंगा रोज आपसे। अब जाइए, आप बैठ जाइए अपने सत्ता पर। राजा कूद के गया, सत्ता पर बैठ गया, फिर राजा बन गया। फिर बोला गुरुदेव एक प्रश्न और है मेरा। बोला क्या प्रश्न है? और बोला ठीक है, मैं अंतिम प्रश्न, आपका भगवान करता क्या ये बता दो बस। बोला मैं वो भी बता देता हूँ, एक काम करिए, उसके लिए भी आपको नीचे आना पड़ेगा। तो राजा नीचे आया और उनका गुरुदेव जाके आसन में बैठ गया। हाँ, राजा बोला चुप रहो, आपने शर्त माना है, आप बैठ जाइए। अब शर्त तो माना, राजा बैठ गया, नीचे ही बैठ गया। बोला देखा राजा, मेरा भगवान यही करता है, राजा को भिखारी और भिखारी को राजा बना देता है। एक बार बोलो सत्यनारायण भगवान की। तो इसलिए कोई चिंता मत करो, मेरा भगवान विष्णु की जो नित्य नियमित स्तुति और प्रार्थना करेगा, याद रखो स्तुति और प्रार्थना करेगा, भिखारी को राजा बना देगा और राजा को भिखारी बना देगा और भिखारी को राजा बना देगा। कोई चिंता मत करो। ये जो हो रहा है देश के अंदर में, हिंदुओं को ये हो रहा है, सनातन धर्म का विनाश के लिए सोच रहे हैं, मेरा भगवान क्या करने वाला है ये मैं बोलना नहीं चाहता, आपको देखने मिल जाएगा। सनातन धर्म का कोई विनाश नहीं कर सकता। मैं आपको हाँ, कुछ गद्दार हमारे हिंदू समाज के अंदर अभी भी है, जयचंद, और वो हिंदू संस्था के अंदर में ही है। मैंने 50 साल इनके साथ रहा ना, सभी हिंदू संगठन के साथ रहा, संस्था के, इनके अंदर खुद ही जयचंद भरे हुए हैं और मुझ जैसे संत का आश्रम तोड़ते हैं, तुड़वाते हैं। चलो छोड़ दो इनको, छोड़ दो। ये मेरे को मेरे भगवान पर विश्वास है, तो इसलिए ये मेरा भगवान वही करता है, भिखारी को राजा और राजा को भिखारी बना देता है। तो इसलिए डेली भगवान विष्णु की पूजा करो, स्तुति करो, प्रार्थना करो। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम।